इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भाई, ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ा होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि खुद सोचो, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि इस टाइम पे फटी पड़ी थी, उनकी मतलब सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करके हमसे तो कम से कम बेहतर ही खेल गए। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को चाहिए था एक ऐसा क्या बोलते हैं भाई, अपोनेंट। हाँ, एक सही बोला ना मैंने, हाँ अपोनेंट। थोड़ी पाकिस्तान से हो ना तो अंग्रेजी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, तुम लोग समझ लेना, मुझे पता है तुम लोग समझ लोगे और बाकी माफ भी कर देना। अच्छा, वो कुछ कि इंडिया को कोई ऐसा अपोनेंट चाहिए था जो कि उनकी टक्कर का हो। टक्कर मींस के भाई उनके जोड़ का हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सेंचुरीज हो, 50s हो, मतलब बिल्कुल इंडिया के लेवल का मैच करना चाहिए। और यहां पर मुझे लगता है कि इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा अपोनेंट था जो कि इंडिया को टक्कर दे सकता है, वो है न्यूजीलैंड। और यहां पर मैच शुरू होने से पहले आप लोग को इंडिया की प्लेइंग 11 में भी बात करते हैं, और उसके अलावा मैच कौन जीतेगा, क्योंकि पिच की कंडीशन को देखेंगे, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को देखेंगे और प्लस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को देखेंगे, तो चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फिलहाल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि न्यूजीलैंड वाले जो कि इस टाइम पर फुल ऑन मोड में है, उनको पता है कि भाई देखो ये जिंदगी का मतलब डू और डाई वाला मौका है कि या तो कर दो या फिर मर दो। क्योंकि हो सकता है केन विलियमसन आपको बहुत जल्दी जो है वो रिटायर होते दिखाई दे ओडीआई में, वो आपको शायद ना खेलते दिखाई दे। केन विलियमसन का हो सकता है, जी हाँ ये बिल्कुल सच बात है कि विलियमसन के बारे में ये कंसीडर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये उसका लास्ट ओडीआई फॉर्मेट का मैच हो, क्योंकि इसके बाद वो शायद सिर्फ टेस्ट खेलेगा। लेकिन अगर वो हार गया तो देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे इंडियन भाई लोग कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडियंस का दिल इतना नरम कैसे। मुझे ये समझ, अगर हम गलती से फाइनल में पहुंच जाए ना, हम तो कहते हैं कि हम कत्ल कर देंगे भाई, हम पहुंच के रहेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियंस का इतना नरम है, वो कहते हैं भाई हमने अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले एक आईसीसी का टूर्नामेंट जीता है, हमने एक आईसीसी की ट्रॉफी उठाई है, हमारा दिल है हमारा। देखो यहाँ न्यूजीलैंड की जगह पे कोई भी टीम होता तो इंडियंस यही कहते हैं कि भाई इसका कत्ल कर दो, इसको जिंदा मत छोड़ो, इसको इधर ही गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ये इंडियन भाई लोग चाह रहे हैं। लेकिन अभी इंडियन भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड के बारे में हम कहना चाहते हैं कि यार जीत गए तो जीत गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। न्यूजीलैंड के हारने से इंडिया को गम कम से कम नहीं होगा। हाँ, उनको इंडिया के जीतने से खुशी बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। लेकिन और ये आपको भी तो ये गम हमसे पूछो ये गम, क्योंकि देखो ना सीरियस नोट, हम यहाँ ना तो सेमीफाइनल में, ना 4 में, ना 14 में, हमारी किस्मत तो वैसी घोड़े लगे पड़ी है। और न्यूजीलैंड वाले और इंडिया वालों को जरा तुम देखो, पाकिस्तान जो अपने पड़ोसी हैं उनको हरा के ये बड़ा एंजॉय करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन न्यूजीलैंड को हराने के बाद कहते हैं देखिए जी हमने जो है वो कोई गम नहीं मनाना, न्यूजीलैंड भी हमारी अपनी टीम है, केन विलियमसन क्योंकि हमारा बड़ा फेवरेट खिलाड़ी है, बड़ा नन्हा मुन्ना राही और प्यारा खिलाड़ी है, तो हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी बड़ी जीत जाए। लेकिन भाई नेशन कम्स फर्स्ट, जो भी हो जीतना इंडिया चाहिए, इंडिया वालों के लिए। अच्छा, उसके बाद इंडिया की जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में बड़ी लोग तो बातें कर रहे कि यार कुलदीप को निकाल दो, पिछले मैच में कुलदीप ने कुछ नहीं किया था, फील्डिंग में भी फेल रहा था, ये हुआ था, वो था, ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हुआ था सेमीफाइनल, तो लोग कुलदीप के बारे में बहुत ज्यादा हेट फैला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बात बताऊं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था उसमें कुलदीप ने 4 विकेटें ली थी, आपको याद होना चाहिए। कुलदीप एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वो मैजिशियन है, वो पता नहीं क्या चीज है, चाइना मैन है, अजीबो गरीब सा, वो बंदा न्यूजीलैंड को पकड़ सकता है। तो अगर ये बात कर रहे हैं कि कुलदीप को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भाई वरुण को भी खिलाओ, कुलदीप को खिलाओ, और कौन है भाई, साला सुबह के 5 बजे जब वीडियो बनाओ तो यही हालात ही होगी। कुलदीप को भी खिलाओ, वरुण को भी खिलाओ, और उसके अलावा यहां पर आप जो है उनके अक्षर पटेल और जडेजा, तो ये 4 स्पिनर तो इंडिया के पक्के हैं, और ये 4 स्पिनर खेलने वाले, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये चारों स्पिनर्स खेलेंगे, चारों स्पिनर्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और ये चारों इफेक्टिव भी हैं। फिर इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आपको पता है कि भाई उनके पास तो फास्ट बॉलर में उनके पास भरमार लगी पड़ी, उनके पास शमी है, उनके पास पांड्या है, वो आराम से, उनकी फास्ट बॉलिंग ऐसी है कि वो किसी भी दुनिया की बैटिंग लाइनअप को तोड़ मचोड़ के रख सकती है। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग में इंडिया को चेंज करने लगा है। बैटिंग की बात करते हो तो बैटिंग में तो मतलब क्या, जब बॉलिंग में चेंज नहीं हो रहा तो बैटिंग में तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि बैटिंग में जितना अच्छा इंडिया खेल रहा है, जितना अच्छा इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप है, दुनिया में किसी भी टीम के पास इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप और इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा बैटिंग लाइनअप नहीं है। आप खुद सोचिए, ओपनिंग में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म का ओपनिंग पेयर है। फिर 1 डाउन के ऊपर किंग कोहली, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर भी 84 किया था और बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। किंग कोहली आपको बता दूं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है,
ये कहीं नहीं जा रहा 2027 से पहले। लोगों को लग रहा है कि ये जीत गए तो ये ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेगा या फिर रोहित शर्मा चला जाएगा। देखो रोहित शर्मा के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन विराट कोहली जो है वो 2027 से पहले कहीं नहीं जाने वाले यार। ही इज जस्ट 36 ईयर ओल्ड और 2027 तक वो कितना 36 37 37 का कर लो कि मतलब वो 37 का हो जाएगा, 37 ईयर्स और कुछ महीने। लेकिन उसकी जो मैच फिटनेस है वो आपने पिछले मैच में भी देख ली कि वो अगर 45 साल का भी हो जाए ना, वो कम से कम पाकिस्तान के यंगस्टर से ज्यादा अच्छा खेल सकता है। वो इतना जबरदस्त किस्म का खिलाड़ी है। लेकिन बार बार विराट कोहली के बारे में ये कहना कि वो रिटायर, देखो उसके ऊपर फोर्स ना डालो। मैं बार बार ये कहता हूं कि रोहित ने भी ये बात कही थी आज से 2 महीने पहले, जब WTC या क्या था भाई, वो BGT, जब BGT में यहाँ पर रोहित शर्मा हारे थे तो उसने कहा था कि भाई हमारे पास दिमाग है, हमें पता है कि कब क्या करना है, कब किसको हराना है, कब कैसे हराना है, कब रिटायरमेंट लेनी है, कब नहीं लेनी है, हम कब जा रहे हैं। तो ये बात उनके मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो प्रेशर डालती है। आप प्लीज उनके लिए ये बातें ना करें। इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और खुद बताइए, या तो हो ना कि वो रन स्कोर नहीं करके दे रहे, कोहली ने आपको सेंचुरी करके दी, फिर 84 करके दिया, रोहित ने आपको सेंचुरी करके दी, मतलब हर जगह पर इंडिया जो है वो सेंचुरी वेंचुरी कर रहा है, हर जगह पर ये प्लेयर जाकर रन स्कोर कर रहे हैं और आप इन्हीं के बारे में तलवार लेकर बैठे कि भाई इनको हटा दो तो फिर ये हो जाएगा, इनको हटा दो तो वो जीत जाएगा। नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ये दोनों रहने चाहिए। फिर गिल है मिडिल ऑर्डर में, बस अय्यर और केएल राहुल। और पिछले मैच में केएल राहुल ने भी जो इनिंग खेली थी उसने कमाल की इनिंग खेली थी, अपने तमाम हेटर्स को बड़ा भरपूर जवाब दिया था और बताया था कि भाई आई एम हियर, डोंट वरी, डोंट बी फियर, आई एम हियर। और केएल राहुल ने वहां पर जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, कोई 42 रन बनाए थे, कोई 32 बॉलों में, और स्ट्राइक रेट भी शानदार था, 124 का स्ट्राइक रेट था। तो केएल राहुल भी खेलने वाले हैं मिडिल ऑर्डर में, और श्रेयस अय्यर तो आपको पता ही है। फिर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, ये तीन और आगे बस लेट ऑर्डर के बैट्समैन है। और आपको लगता है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में कोई मसला है, इंडिया की बैटिंग लाइनअप में कोई प्रॉब्लम है? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप इस टाइम पर दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बैटिंग लाइनअप है। उनको अगर छेड़ डाला तो फिर लाइव जिंगा, मैं कहता हूं लाइव के घुला ला। आप खुद सोचिए, अभी फाइनल में एक मैच है, एक मैच की बात है, और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि भाई वो ये फाइनल हारे, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट ये तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। खासतौर पे इंडिया के लिए मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना इंडिया के ऊपर बातें होंगी कि भाई आपकी अपनी सारी मानी गई, आपने ये बोला, आपने वो बोला, सब कुछ मान लिया, उसके बाद भी आप हार गए। तो इंडिया के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का जो है प्राइड लगा हुआ है, इंडिया की इज्जत लगी हुई है इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जबकि न्यूजीलैंड का करियर लगा हुआ है। क्योंकि न्यूजीलैंड अब नहीं तो कभी नहीं, उनके साथ बड़ा गंदा हुआ है पिछले कुछ अरसे में। लिटरली वो शायद 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल में बाहर हो गए, 2014 के सेमीफाइनल में बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप के, 2015 सेमीफाइनल में, 2015 के फाइनल में बाहर हुए, फाइनल में हार गए, फिर 19 में भी फाइनल में बाहर हुए। यार उन लोगों ने लिटरली इतना बैड लक उनके साथ चिपका हुआ है कि भाई साहब न्यूजीलैंड वाले मर रहे हैं वो जीत के लिए, उनको ट्रॉफी चाहिए, हर कीमत पर चाहिए ICC की ट्रॉफी। और अब यहाँ पर उनके पास एक ही उम्मीद है, मगर मसला यह है कि सामने इंडिया खड़ी है और इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को नहीं उठाने देगी। मुझे नहीं लगता कि इंडिया उठाने देगी इतनी आसानी से। हाँ, न्यूजीलैंड की अगर चल जाए तो भाई हु नोस, केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा, उनके पास भी बड़ी टीम है, टॉम लैथम हो गए, फिर आपके रचिन रविंद्रा, फिर आपके ये ग्लेन फिलिप्स हवाई अड्डा, ये भी बड़े कमाल के बंदे हैं भाई। तो न्यूजीलैंड के पास चांसेस पूरे हैं एंड आई होप सो कि इंडिया वाले जो है वो पकड़ेंगे इनको, टेंशन नहीं ले रही। न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे चांसेस है, इंडिया के पास भी अच्छे चांसेस है। My prediction is 100% India is winning the match and highest run scorer मेरी नजर में इस मैच का सबसे highest run scorer होगा केएल राहुल। मजाक कर रहा। देखो केएल राहुल रन बनाएगा, मगर हाईएस्ट रन स्कोरर ऑलवेज अपने विराट कोहली होंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है। विराट कोहली ऑल द बेस्ट एंड इंडिया ऑल द बेस्ट। लेट्स सी कि कौन जीतता है। बाकी मेरी तरफ से इंडिया। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वो क्या कहते हैं शेयर वेयर करने का कोई इतना वो पखंडी नहीं है। हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।